अरेंजमेंट ऑफ क्लासेज एंड फ्रीक्वेंसी की श्रृंखला में, जिसमें मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में 2 एग्जाम्पल लेके समझाए थे, उसी में एक और एग्जाम्पल लेके मैं समझा रही हूँ कि इसमें अपने को क्लासेज और फ्रीक्वेंसी किस तरह से व्यवस्थित करनी है। ये हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने 3rd टाइप का लिया है। इस क्वेश्चन में जैसे आपसे यहाँ पर मीडियन और मोड निकलवाया है, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। उसके लिए कुछ सूचना दे रखी है। मीडियन और मोड के लिए हमारी क्लासेज अरेंज होनी ज़रूरी होती है कि अरेंज में आपका वर्ग अंतराल समान हो, क्वेश्चन हमारी अरेंज और फ्रीक्वेंसी हमारी सही हो। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। यहाँ पे पहली 2 सूचनाएं हमको लहजे में दे रखी हैं, फिर हमें एक क्लास दे रखी है, फिर हमें कुछ सूचना मोर देन के फॉर्म में दे रखी है, फिर क्लास दे रखी है, फिर सूचना मोर देन में है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं। जैसे आपको लगेगा देखकर कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना मुश्किल, तो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता होगा। तो मैं बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हुए हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्लासेस को किस तरह से अरेंज करेंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन को देख के स्टडी करेंगे कि इन जनरल हमारा यहाँ पर वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है। तो हम इन जनरल देखें तो जैसे पहला वर्ग अंतराल 8 और 16 के बीच में गैप देखें तो हमारा 8 का आ रहा है। ऐसे 32 से 40 में भी गैप 8 का आ रहा है, और 40 से 40 के बीच में गैप 8 का आ रहा है। यानी इन जनरल जो हमारा यहाँ पर वर्ग अंतराल है वो हमें 8 का लेना है, और 8 का वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल रखते हुए आपको खुद को क्लासेस बनानी है। तो यहाँ पे हम क्लासेस बनाएंगे। तो पहली क्लास जो कि लेस देन 8 है, क्वेश्चन लेस देन का, यानी पहला L2 है हमारा, वो क्या है यहाँ पर 8 है। गैप हमें 8 का रखना है। पहली क्लास क्या बन जाएगी यहाँ पे 0 से 8। दूसरी क्लास बन जाएगी हमारी 8 से 16, फिर 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। अब लास्ट क्लास डिसाइड करती है लास्ट सूचना। यहाँ पे लास्ट सूचना लिख रखा है 48 एंड अबोव, 48 और 48 से ज़्यादा, यानी सूचना हमारी मोर देन में है। यदि सूचना मोर देन में है तो दी हुई वैल्यू क्या होती है, ये हमारी L1 होती है। तो लास्ट L1 हमारा 48 है, तो हमें एक क्लास इसमें और बनानी पड़ेगी 48 to 56। ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट क्लास यदि लेस देन की है तो वो हमारा लास्ट L2 होता है, उसके बाद फर्दर एक क्लास हमको और नहीं बनानी है। लेकिन यदि लास्ट सूचना मोर देन के फॉर्म में है तो ये हमारा L1 होता है, तो हमारी एक क्लास और बन जाएगी यहाँ पे 48 to 56। अब पहली सूचना लेस देन 8, 8 से कम में यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 5 है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी 5। यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। दूसरी सूचना है 16 से कम, 16 से कम के 12 लोग हैं, तो 16 से कम में 8 के कम भी शामिल होंगे, जैसे हम आगे दिखते आए हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी 12 में से हम 5 को हटा देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 7। यानी पहली लेस देन 8 की फ्रीक्वेंसी एज इज़ 5 आ जाएगी। दूसरी सूचना हमारी लेस देन 16 की है, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 8 से 16 की। तो लेस देन 16 में से यदि लेस देन 8 को हम हटा देंगे तो बाकी बची हुई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 8 से 16 की, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 7। अगली जो सूचना है वो 8 से 24 की दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 29, जबकि हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी 16 से 24 की। देखिए यहाँ पर हम देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए 16 से 24 की, जबकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 8 से 24 की। 8 से 24 यानी यहाँ पे 8 से 16 और 16 से 24 दोनों क्लासेस को कंबाइन करके आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 29। इसका मतलब 8 से 24 का मतलब है कि यहाँ पे 8 से 16 की एक क्लास है, 16 से 24 की एक क्लास है, दोनों क्लासेस को कंबाइन करके फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको सूचना दे रखी है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स की 29। इसमें से किसी भी एक की यदि हमें मालूम है तो दूसरी हमारी निकल सकती है। तो यहाँ पे 8 से 16 की हमें मालूम है, हमने फ्रीक्वेंसी अभी निकाली है हमारी 7, तो बाकी बची भी हमारी आ जाएगी 16 से 24 की 29 - 7, तो यह आ जाएगा हमारा 22। तो थर्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 22। एक बार इस चीज़ को मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि आप हमें यहाँ पे जो सूचना प्रश्न में है वो 8 से 24 की दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन्स 29, जबकि हमको चाहिए 16 से 24 की। तो हम वैसे देखें तो 8 से 24 का गैप आ रहा है 16 का, पर हमारा गैप 8-8 का है। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्लासेस कंबाइंड है, 2 क्लासेस, एक 8 से 16 वाली और एक 16 से 24 वाली। इन दोनों क्लासेस की जो कंबाइंड सूचना है नंबर ऑफ पर्सन्स की वो हमें दे रखी है 29। 8 से 16 की हमने अभी फाइंड आउट की थी, हमारी आ रही थी 7, तो रिमेनिंग जो बचेगी वो आ जाएगी 16 से 24 की। अगली सूचना है 24 एंड अबोव। अबोव के लिए हमें उस आगे फर्दर और आगे की सूचना चाहिए। अबोव को हमने सॉल्व किया नहीं, तो अब हम नीचे से शुरू करेंगे सॉल्व करना। जैसे लास्ट हम देखें तो 48 अबोव, 48 और 48 से ज़्यादा के जो लोग हैं वहाँ पे हमको दे रखे हैं 5, तो हमारे 5 आ जाएंगे एज इट इज़, क्योंकि 48 से ज़्यादा में सिर्फ एक ही क्लास है हमारी 48 से 56, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। जस्ट ऊपर सूचना है 40 एंड अबोव, 40 और 40 से ज़्यादा के जो लोग हैं 19 हैं, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ 40 से 48 के। तो 40 से ज़्यादा के लोग 19 हैं, इसमें 48 से ज़्यादा के लोगों को हम घटा देंगे, तो बाकी बचे हुए लोग आ जाएंगे हमारे 40 to 48।
8 के, तो ये आ जाएंगे हमारे 14 32 से 40 की फ्रीक्वेंसी हमें सीधे दे रखी है यहाँ पर 8। इस तरह से हमारी 6 फ्रीक्वेंसी निकल गई हैं 6 क्लासेस की। अब एक बची लास्ट 24 एंड अबोव, 24 और 24 से ज़्यादा के जो लोग हैं वो हैं यहाँ पर 31। तो ये भी 24 से ज़्यादा है, ये भी 24 से ज़्यादा है और ये भी 24 से ज़्यादा है। हम तीनों की फ्रीक्वेंसी को इसमें से घटा देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24 to 30 होगी। तो 31 में से हम 8, 14 और 5 तीनों को घटा देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24 से 32 की। तो ये आ जाएगी हमारी 4। इस तरीके से हमारी क्लासेस अरेंज होंगी, फिर इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी अरेंज होगी और फिर हमको क्वेश्चन को आगे फर्दर जो पूछा गया वो हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पहली 2 सूचनाएं लेस देन की तरह सॉल्व करनी है, लास्ट 2 सूचनाएं हमें मोर देन तरह सॉल्व करनी है। 32 से 40 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ 2 में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, 8 से 24 में और 24 एंड अबोव में। तो 8 से 24 में चूँकि वर्ग अंतराल दुगना है, इसका मतलब यहाँ पे 2 क्लासेस कंबाइंड है, तो दोनों क्लासेस की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी में से किसी एक की हटा के हमने दूसरी निकाल देंगे 22। और 24 एंड अबोव में नीचे की सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी शामिल है, तो नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज को उसमें से घटा देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24 से 32 की। यदि इस क्वेश्चन में आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है, समझना है, क्योंकि यदि आप क्लासेस अरेंज करने में या फ्रीक्वेंसी अरेंज करने में कुछ भी मिस्टेक कर देंगे तो जो भी फर्दर आपने सॉल्व किया है, मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टाइल्स या फिर डिस्पर्शन, जो भी आप फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, वो आपका सही नहीं होगा यदि आपने क्लासेस और फ्रीक्वेंसी अरेंज नहीं की है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको 3 वीडियोस बना के दिखाए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी बुक में जो और इस तरीके के आपको क्वेश्चन या एग्जांपल्स दे रखे हैं उसके आप प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आपको यदि आती है, कोई डाउट आपका है, कोई कन्फ्यूज़न यदि है तो व्हाट्सएप ग्रुप से या फ़ोन से पूछ के उसको क्लियर करने हैं और उसके बाद फिर हमको प्रैक्टिस करनी है आगे। आज के लिए इतना ही।